डियर स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा कक्षा 6 की पुस्तक का 8वां पाठ की व्याख्या करने जा रहे हैं, जो कि पाठ का नाम है सूक्तिस्तवकः। सूक्तिस्तवकः मतलब सूक्तियों का गुच्छा, स्तवकः मतलब गुच्छा। सूक्ति क्या होती है? सुंदर उक्ति, सुधन उक्ति मतलब सुंदर जो कही गई बातें हैं उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ति कहते हैं। बालादपि ग्रहीतव्यम युक्त मुतम मनीषिभिः रवेर विषये किम न प्रदीपस्य प्रकाशनम। कह रहा है बालादपि, बालादपि मतलब बालक से, मूर्खों से, बालकों से, मूर्खों से ग्रहीतव्यम ग्रहण करना चाहिए, युक्त मुक्तम मनीषिभिः बच्चों से या मूर्खों से मतलब अज्ञानी से ग्रहण करना चाहिए, युक्त मुक्तम उचित वचन को, उचित वचन को ग्रहण करना चाहिए मनीषिभिः, मनीषिभिः मतलब बुद्धिमानों द्वारा। ठीक है ना? बुद्धिमानों द्वारा यह बात कही गई है कि यदि कोई बालक या मूर्ख भी उचित बात कहे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि छोटा बच्चा है और अच्छी बात कही तो फिर उसे आप अवॉइड कर दीजिए, हाँ हमारे कितना जानता है, गलत बात है। छोटे बच्चे भी कभी कभी अच्छी बात कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति भी कभी कभी अच्छी बातें कहते हैं। और मूर्खों से सीखने का सबसे बेहतर उपाय ये है कि आप वह काम न करिए जो मूर्ख करते हैं, जिसके वजह से वो मूर्ख कहलाते हैं। तो बच्चों से या मूर्खों से ग्रहण करने योग्य बातों को ग्रहण करना चाहिए, ऐसा मनीषिभिः मतलब बुद्धिमानों द्वारा कहा गया है। जिस प्रकार से रवेर विषये किम न प्रदीपस्य प्रकाशमान है। रवेर विषय, रव मतलब होता है सूर्य। जब सूर्य नेत्रों का विषय नहीं होता, रवर विषये किम न, जब सूर्य नेत्रों का विषय नहीं होता मतलब रवि मतलब सूर्य, अविषय, अविषय मतलब अनुपस्थित रहने पर, नहीं रहने पर। जिस प्रकार से सूर्य के नहीं रहने पर न प्रदीपस्य प्रकाशमान है, क्या दीपक प्रकाश नहीं देता है? अर्थात सूर्य जब नहीं रहता है तो दीपक भी प्रकाश देता है। ठीक उसी प्रकार से बालक या मूर्ख भी अगर उचित बातें कहते हैं तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से सूर्य के न रहने पर दीपक प्रकाशित होता है, दीपक अपना प्रकाश देता है, उसका प्रकाश काम आता है, उसी प्रकार से उनके द्वारा कही गई बातों को भी ग्रहण कर लेना चाहिए, कभी न कभी वो काम आएगा। दूसरा है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके पठितः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ, पाठ को, पाठ मतलब शिक्षा को, पुस्तक में पढ़े गए शिक्षा को जीवने नैव साधिते, न धन एव नहीं, जीवन में यदि आपने उसे साधा नहीं, साधा मतलब जीवन में उपयोग नहीं किया, पुस्तक में पढ़ी गई बात को यदि जीवन में उपयोग नहीं किया गया, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। ऐसे पढ़ने से क्या फायदा जिससे जीवन सार्थक हो ही न पाए। उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं, उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं जिस शिक्षा को अपने जीवन में न उतार पाएं और उसका लाभ न ले पाएं। तो ये श्लोक में है, कवि कह रहा है कि मतलब पुस्तक में पढ़ी गई शिक्षा को जीवन में यदि नहीं उतारा गया, अर्थात अपने जीवन के व्यवहार में नहीं लाया गया, तो ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा जब जीवन सार्थक न बन पावे। तीसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत अच्छी बात कहा है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य मतलब मीठी वाणी,
बोल करके सभी मानव को प्रसन्न करना चाहिए। मीठी वाणी प्रिय वाक्य प्रदानेन, अपनी प्रिय वाणी को प्रदानेन मतलब बोल करके दे करके सर्वे तुष्यन्तः मानव, सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, और आपके प्रिय बोलने से बचने का दरिद्रता, वचनों की कौन सी कमी हो जाएगी, वचनों में कौन सी गरीबी आ जाएगी, अर्थात हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। इसीलिए कवि कह रहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी मानव प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमेशा प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। और तुम्हारी प्रिय बोल देने से, प्रिय वाणी के प्रयोग से वचनों की कौन सी दरिद्रता आ जाएगी, अर्थात वचनों की कौन सी कमी आ जाएगी। गच्छन् पिपील को यात योजना नाम सत्तान्यापि आगच्छन् वयन्तेयो अपि पद्मेकम न गच्छन्ति। कह रहे हैं कि गच्छन चला जाता, पिपील को मतलब चींटा, यात योजना नाम सैकड़ों योजन चलता हुआ चींटा चला जाता है। चलता हुआ चींटा, लगातार चलता हुआ चींटा सैकड़ों योजन चला जाता है। और आगच्छन वैने तयो अपि पद्मेकम न गच्छन्ति, लेकिन अगच्छन मतलब न चलता हुआ, वैने तयो अब मतलब भी वैने तयो मतलब जो गरुड़ है, पद्मेकम पदम धन एकम, एक पद भी नहीं चल पाता है, अर्थात न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता है, जबकि बहुत कम गति से, बहुत धीमी गति से चलता हुआ चींटा सैकड़ों योजन चला जाता। शतान्यपि, शत धन अन्य मतलब सैकड़ों योजन चला जाता है चींटी। आप लोग खरगोश और कछुए की कहानी पढ़े होंगे। खरगोश इतनी तीव्र गति वाला एक कछुए से हार जाता है। कारण क्या रहती है, उसे अपने लक्ष्य का पता नहीं रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण नहीं रहता है, और अपना एक गर्व था कि हम बहुत तेज चलते हैं, और उसकी गति में नियमितता नहीं थी, कंटिन्यूटी नहीं थी, जिसके कारण वो हार जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गच्छन पिपील को यात योजना नाम सत्तान्यपि, यानी चलता हुआ चींटा सैकड़ों योजन चला जाता है, लेकिन तेज रफ्तार वाला, तेज गति चलने वाला गरुड़ पक्षी न चलने के कारण एक कदम भी नहीं चल पाता है। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकियो वसंत समय प्राप्ति काकः काकः पिकः पिकः। कह रहा है काकः मतलब कौवा, कौवा भी काला होता है, कृष्ण पिकः कोयल भी काली होती है, को भेद पिक काकियो फिर भला कौवे और कोयल में किस प्रकार का अंतर। कौवा भी काला और कोयल भी काली, तो दोनों में अंतर किस प्रकार का है। अंतर उस समय पता चलता है जब बसंत आती है। वसंत समय प्राप्ति, वसंत समय आने पर काकः काकः कौवा काँव काँव करता है और कोयल मीठा गीत प्रस्तुत करती है, अपनी मीठी आवाज़ प्रस्तुत करती है। उस समय पता चल जाता है कि कोयल कौन है और कौवा कौन है। प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा यह पाठ रहा, श्लोकों से भरा हुआ, जो सुक्ति अस्तवक पाठ का नाम है। बहुत ही अच्छा रखा गया कि सुक्तियों का गुच्छा, यह अपने जीवन में अगर आप उतारते हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में शायद कहीं भी आपको किसी प्रकार की असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और आप निश्चित तौर पर हर परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। साथ ही में अपने समाज द्वारा अपने इस माँ बाप के उम्मीदों का जो एक सपना संजोए रखे हैं, वह पूरा करते हुए अपने समाज में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपका नाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप दोहराइए। कहीं कोई समस्या होती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिए, और मेरे रिसेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।